नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने कार्तिक मास की 32वें कथा को लेकर। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर उनके वीडियोस मैंने पहले से सेव करके रख दिए हैं और यहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दिए हैं, जहां पर जाकर आप उन्हें सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम लगभग रोज लाते हैं जहां पर वैदिक कथाएं, पौराणिक कथाएं और ज्योतिष से संबंधित उपयोगी चीजें आपको बताते रहते हैं, ताकि आप तन और मन दोनों से भारतीय बन सके। शुरुआत करते हैं आज की मंगल मंत्र से साथियों। ओम मंगलाय विष्णु त्रिविक्रमाय नमः। ओम मंगलाय विष्णु त्रिविक्रमाय नमः। या अब इस सामान्य विष्णु प्रार्थना का भी उच्चारण कर सकते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये मंत्र भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुलसी विवाह के आरंभ में इन्हें उच्चारण करने से पूरा समारोह शांत और मंगलमय हो जाता है साथियों। सबसे पहले आपको मुहूर्त की बात करता हूं साथियों। तुलसी विवाह का सर्वोत्तम समय माना जाता है कार्तिक शुक्ल प्रदोष देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। यदि आप खास मुहूर्त देखते हैं तो नक्षत्र और ग्रह स्थितियों के अनुसार तिथि चुनिएगा, लेकिन सामान्यतः यह पूरा काल ही विशेष शुभ माना जाता है। विवाह से कम एक दिन पहले तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास तुलसी पहले से है तो उसी का उपयोग कीजिएगा। अगर तुलसी नया लाना है पौधा तो शुभ जगह से एक सुंदर पौधा लाइएगा और गमले में उसे अच्छे तरीके से स्थापित कर दीजिएगा। तुलसी को साफ कपड़ा, माला और छोटा श्रृंगार रखकर सुसज्जित कर दीजिएगा। मंडप तैयार कर लीजिएगा। फूल, तोरण, दीप और बैठने की व्यवस्था जरूर कीजिएगा साथियों। वर पक्ष के लिए परंपरागत रूप से सदाचार संपन्न साधु संत परंपरागत ब्राह्मण को वर माना जाता है। मगर ध्यान दें, अगर आपके परिचित के पास शालिग्राम है तो शालिग्राम को भी वर के रूप में माना जाता है। मंदिर के शालिग्राम से भी विवाह कराया जा सकता है। नियम तो यही है, जो वर होगा वो धार्मिक भाव से परिपक्व और सत्यकर्मी होना चाहिए। वो तुलसी विवाह की गरिमा को और अर्थ को समझे, ऐसा जरूर होना चाहिए। वर पक्ष को निमंत्रण दीजिए। वस्त्र, श्रृंगार, मिठाई आदि वहां पर भेजना होगा। ये विवाह की तैयारी। उसके बाद मंडप की स्थापना कीजिए। सुंदर मंडप में तुलसी की जगह तय कीजिए। शालिग्राम या नारायण की प्रतिमा की स्थापना कीजिए। गणपति पूजन जरूर कीजिएगा साथियों। सज्जा और श्रृंगार की बात करूं तो तुलसी को साफ पानी, गंगाजल और घी दीप से पूजन करें। उस पर वस्त्र, माला, चूड़ियां और हल्का सा श्रृंगार जरूर कीजिएगा साथियों। जैसा कि कन्या विवाह में होता है, तुलसी विवाह में भी लग्न पत्र या फिर वचन लिखकर समारोह प्रार्थना अनुसार कीजिएगा। कन्यादान जैसा की जो विधि है वो है वर पक्ष यानी कि ब्राह्मण या शालिग्राम को तुलसी का हाथ सौंपिए। इधर जिज्ञासा, वचन, हल्दी, सिंदूर आदि रस्में संपन्न की जाएंगी। तुलसी और नारायण यानी शालिग्राम की ओर से चारों फेरे या परिक्रमा कराई जाती है, घर परिवार के रीति के अनुसार। वर पक्ष द्वारा तुलसी का अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। सिंदूर, आभरण और दिव्य समर्पण संपन्न होता है साथियों। अग्नि स्थापित करके हवन करवाया जाता है और बाद में ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन और दक्षिणा भी दी जाती है। अंत में तुलसी का भावपूर्ण विदाई संस्कार होता है। आशीर्वाद और मंगल कामनाएं दी जाती हैं साथियों। यदि आप तुलसी विवाह मंदिर में करवा रहे हैं तो मंदिर की परंपरा का पालन जरूर कीजिएगा। तुलसी के साथ 2-3 पूजनीय वस्तुएं रखिएगा, जैसे गंगाजल, पंचामृत, मिठाई, वस्त्र और आरती का थाल। जहां तक संभव हो ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दीजिएगा। यही उद्यापन का प्रमुख हिस्सा और भाग है साथियों। तुलसी विवाह के दिन गीत और कीर्तन, भजन कीर्तन करवाइएगा। इससे माहौल और पुण्य दोनों बढ़ते चले जाएंगे। तुलसी विवाह का फल बहुत महान बताया गया है साथियों। शास्त्रों में इसे बहुत महत्ता दी गई है। जो लोग कन्यादान का पुण्य नहीं पा सकते वो तुलसी विवाह करके उस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं साथियों। तुलसी विवाह से घर में समृद्धि आती है, सौभाग्य होता है और लक्ष्मी का वास जरूर बढ़ता है साथियों। ये अक्षय पुण्य देता है और जीवन में कल्याण का एक सॉलिड आधार भी बनता है। तो साथियों, यही थी तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि, सरल, पारंपरिक और प्रभावकारी। अगर आप चाहें तो मैं
इस बारे में और डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं, जिसमें सामान, समय, क्रम सब कुछ लिखा हो, ताकि आप उसको सही से पूरे तरीके से इस व्रत के साथ इस विवाह की विधि को पूर्ण शास्त्रोक्त रूप से इसका कर सके पूरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य के सभी पूजात्मक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा। माघ मास की कथाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर कथा समय पर सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण।